इसको फ्लर्टिंग, ये सब बोलने से सबको समझ में आता है। फ्लर्टिंग सीरीज है, तो जो ऊपर बैठेगा वो सबसे ज्यादा फ्लर्ट कर सकता है, ज्यादा लड़की को इंप्रेस कर सकता है, और जो नीचे है वो लड़की को इंप्रेस नहीं कर सकता, फ्लर्टिंग स्किल नहीं कर सकता। दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लर्टिंग इक्विवेलेंट टू रिएक्टिविटी। जो सबसे ज्यादा ऊपर में जो बैठा है, जो ऊपर में बैठा है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में जो बैठा है या फ्लर्टिंग में बताया, तो दोनों ही उन स्किल में सबसे ज्यादा क्वालिटी रखते हैं, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हेलो क्यूटीज एंड हैंडसम्स, क्या हाल चाल। देखो, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 नहीं है, बट एक बोनस लेक्चर है। लेक्चर 3 और 4 के मिडिल पे जो बोनस लेक्चर है, इस बोनस लेक्चर 5 से 6 मिनट और 2 मिनट भी नहीं लगेगा आई थिंक। ये बोनस चीज क्या है, कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि लेक्चर्स जो आगे आने वाले हैं उसमें आपको हेल्प किया जाए। मैं चाहता तो उस लेक्चर पे दे पाता, पर देने से लेक्चर से पहले अगर ये याद हो जाए तो आपको और समझ में आएगा उस लेक्चर में। तो बिफोर वॉचिंग लेक्चर 4 यू मस्ट वॉच दिस बोनस लेक्चर। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत मजा आएगा। लेक्चर नहीं, एक इंटरेक्शन और एक छोटी सी शॉर्ट लर्निंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोनस एज ए बोनस ले लो या कुछ भी ले लो, बट लेना पड़ेगा, और इसको याद करके ही आप जाना नेक्स्ट लेक्चर पे। और इस लेक्चर का जो भी मैंने ये लिखा, जो भी लिखूंगा, एक लाइन भी लिखूंगा तो वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। चिंता मत करना, जाओ वेबसाइट पे लॉग इन कर लो, एक्सेस कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मजे में मजे लो। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, कुछ आपसे बोलेंगे ये सीख लो, ये देख लो, ये ट्रिक है, तो उसका चीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 9 पे भी था। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, ये हम नहीं जाएंगे, बट एज ए शॉर्ट हम एक्सप्लेन करने के ट्राई करेंगे व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक सीरीज तो मतलब पता है, एक सीक्वेंस, एक लाइव पे, रॉ पे। ओके, रिएक्टिविटी मतलब क्या है? कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट कर सकता है किससे? मतलब मैं और मेरा एक दोस्त, एज ए एग्जाम्पल, डू नॉट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। ओके, मैं और मेरा एक दोस्त, मुझे नहीं आता फ्लर्ट करना, बट इसे बहुत आता है। ये फ्लर्ट करके करके इम्प्रेस कर सकता है, तो हम बोलेंगे इसके फ्लर्टिंग सीरीज में, इसका फ्लर्ट, हम दोनों का अगर फ्लर्टिंग सीरीज हो तो ये मुझसे ज्यादा फ्लर्ट कर सकेगा, मतलब इसका फ्लर्टिंग रिएक्टिविटी, ऐसे फ्लर्टिंग ज्यादा है, फ्लर्टिंग स्किल ज्यादा है मेरे से, तो इम्प्रेस कौन ज्यादा कर पाएगा? मेरा दोस्त। मैं उससे नीचे हूं, मतलब उससे नीचे हूं, बट कर सकता हूँ यार, कर सकता हूँ, ऐसा मत सोचो कि नहीं कर सकता। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक मेटल का सीरीज होता है, बट इनमें कुछ नॉन मेटल भी होता है। 2 नॉन मेटल और 3 4 नॉन मेटल तुम्हें मिलेगा। ओके, अभी तक जो अच्छा नॉन मेटल, एक ही नॉन मेटल है जिसको तुम्हें याद रखना चाहिए क्लास 10 तक, बाद का बाद देख लेंगे। ओके, सो पहले मैं ट्रिक लिख लेता हूं, फिर लिखता हूं मेटल्स। ये है ट्रिक, जो आपको ऐसे सेंटेंस आपको याद रखना होगा। ट्रिक का मतलब, इसको निमोनिक बोलते हैं, ऐसे ट्रिक बोल दिया मैंने, निमोनिक बोलते हैं इन लोगों को, जो मतलब किसी चीज को याद रखने में बहुत इजी बना देता है। प्लीज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। पहले मैं लिख देता हूं मेटल का नाम। पी से पोटाशियम, स्टॉप से सोडियम, सी से कैल्शियम, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पहले लिख लिया। अब आपको अच्छे से ट्रिक समझाऊंगा। ट्रिक समझाने से पहले आपको याद रखना होगा, ऐसा एक एरो जो ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है।
जब आप बॉटम से आप जाओगे, टॉप जाओगे, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, तब आपको मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब पोटेशियम गोल्ड से सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। सिल्वर और कॉपर में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है? कॉपर का। ऐसे ही सोडियम और जिंक पे किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है? सोडियम का। तो ये है रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आपको ऊपर रखने में दिक्कत होता है तो नीचे भी रख सकते हो, बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिएक्टिविटी डिक्रीज। पोटेशियम से सोडियम कौन सबसे कम है रिएक्टिविटी? सोडियम है, क्योंकि ये नीचे है। ओके। जब जितना नीचे जाते जाओगे उतना रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी, रिएक्टिविटी उतना कम होगा। और ऊपर जितना बॉटम से ऊपर जाते रहोगे उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ऐसे समझो इसको, ऐसे याद रखो। अगर ये भूल जाते हो कौन सबसे आगे वाला या पीछे वाला, इसको फ्लर्टिंग, ये सब बोलने से सबको समझ में आता है। फ्लर्टिंग सीरीज है, तो जो ऊपर बैठेगा वो सबसे ज्यादा फ्लर्ट कर सकता है, ज्यादा लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। और जो नीचे है वो लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकता, फ्लर्टिंग स्किल नहीं कर सकता। दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लर्टिंग इक्विवेलेंट टू रिएक्टिविटी। तो जो सबसे ज्यादा ऊपर में जो बैठा है, जो ऊपर में बैठा है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में जो बैठा है या फ्लर्टिंग में होता है, वो दोनों ही उन स्किल में सबसे ज्यादा क्वालिटी रखते हैं, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो समझ में आया फ्लर्टिंग से। एज ए एग्जांपल, अगर तुम फ्लर्टिंग को, इसको फ्लर्टिंग सीरीज मानो, तो पोटेशियम का फ्लर्टिंग स्किल सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू गोल्ड, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्कर, सब इसके नीचे जो जो है उससे सबसे ज्यादा है। मतलब पोटेशियम इज द नंबर वन लड़कीबाज। क्या बोलते हैं? कट कर देने यार, मत करना मत करना। आई एम फ्रेंडली यार, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम मैडम भैया। कौन भी भैया यार। मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा फ्लर्ट मार सकता है सोडियम से। तो ऐसे ही फ्लर्टिंग स्किल को हम रिएक्टिविटी सीरीज से कंपेयर करके ज्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारा बिल्ड कर सकेंगे। तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज। आपको कैसे याद रखना है? पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, कॉल से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम। आप इसको 10 बार बोलते रहे। फिर ऐसा बोलिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सिप्स गोल्ड। इसको 5-6 बार बोला। फिर ऐसा बोलना, प्लीज पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, केयरलेस कार्बन, जेब्रा, चिंक। इसका एक तरीका ऐसा हुआ, मेरे पास 3 तरीके हैं। मैं सोचा कि आपके लिए ये बेस्ट होगा। और एक तरीका है कुरिनल कारमांगी ऑल्टो, जिसको लेकर फिर हम चले प्रतीक साथ घूमे। सॉरी, फिर कुरिनल कारमांगी ऑल्टो, जिसको लेकर हम चले मथुरा साथ घूमे प्रतीक, एक है। फिर एक है जो सबसे ज्यादा मतलब एलिमेंट है इस सेंटेंस में, मैं डायरेक्ट सीखा, पौसो के में एजी आनी टीले हाकोमासी गोपले। ये मतलब क्या होता है? पी से पौ ऐसे करके, ओके, पौसो के में एजी आनी टीले हाकोमासी गोपले। ये एक सबसे ज्यादा है इस एलिमेंट। इसमें जो जो एलिमेंट है वो 10 तक काम चल जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सिप्स गोल्ड। तो जो इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद ना करके तुम लोग नहीं जाओगे। मैं बोल दे रहा हूं, जो भी कर लो, जो भी इससे कुछ भी करना है, इससे जो भी करना है कर लो, बस याद हो जाना चाहिए। अगर इस ट्रिक से नहीं हो तो जो भी ट्रिक है तुम्हारे पास कर लो, बट याद होना चाहिए। अगले लेक्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्या, मेटल से नॉन मेटल्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो याद करके जाना। और मिलते हैं लेक्चर 4 में। बाय बाय।